हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें 2 टॉपिक शामिल हैं। कौन-कौन से हैं? तो एक तो आपका है कौन-सा? एक आपका है भारत के जो प्रमुख मेले हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न 1 से 2 नंबर का बन जाता है। और एक आप में जो जियोग्राफी से कुछ प्रश्न बनते हैं, उसमें से आज का जो टॉपिक है जियोग्राफी का वो है सौरमंडल। ठीक है? तो ये 2 टॉपिक आज हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भारत के प्रमुख मेले हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। सौरमंडल के प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न शामिल करेंगे। ठीक है? मतलब सॉल्व करेंगे। और वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपके सिलेबस से ही सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? ए है पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान के अजमेर में लगता है। सोनपुर मेला, ये बिहार में लगता है। कुंभ मेला, ये भारत के 4 स्थानों पर लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक है? तो जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कौन सा? सी यहाँ पर राइट आंसर है, कुंभ मेला। अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपका यहाँ से ये पूछा जाता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लेकिन कुछ तथ्य और हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो जो कुंभ मेला है ये 12 वर्ष में एक बार लगता है, मतलब 12वें वर्ष लगता है। हर छठे वर्ष पे जो कुंभ मेला लगता है उसे हम अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया। कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में लगती है या भारत के 4 स्थानों पर लगती है। अब कौन कौन से, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पहले स्थान की बात करें कि कहाँ पर लगता है, तो नंबर 1 यूपी का प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज में लगता है। नदी कौन सी है? तो गंगा प्लस यमुना नदी। ठीक है? फिंगर से लिख रहे हैं भाई तो थोड़ा समझ जाइएगा। दूसरे स्थान की बात करें हम तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। ठीक है? तीसरा आपका बात करें हम तीसरे स्थान की, तो कहाँ पर लगता है? महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। और किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के नासिक में। और नदी कौन सी? तो गोदावरी नदी। और फिर चौथा है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। कहाँ पर? तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर? तो एमपी के उज्जैन में लगता है। कहाँ पर? उज्जैन में लगता है। नदी कौन सी है? तो क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर गंगा और यमुना के तट पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे और याद कर लीजिएगा, पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ए ऑप्शन है सोनपुर, बी ऑप्शन है पुष्कर, सी ऑप्शन है बटेश्वर मेला, डी ऑप्शन है नौचंदी मेला। तो सोन मेला मैंने आपको अभी बताया कि ये बिहार में लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला की भी मैंने यहाँ पर चर्चा की कि पुष्कर मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो ऊँटों के लिए जाना जाता है। और ये जो है राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ पर? राजस्थान में किस स्थान पर? तो राजस्थान के किस स्थान पर? तो अजमेर में लगता है। बटेश्वर मेला ये उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। ठीक है? और ये भी एक पशु मेला है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक माना जाता है, नौचंदी मेला। तो ये हो गए आपके 2 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं और आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना
सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो पुष्कर मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपके राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगेगा राजस्थान में? तो अजमेर में लगता है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है फरीदाबाद और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो जो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला है ये फरीदाबाद में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न या अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि नौचंदी मेला किस शहर में लगता है? अभी मैंने ऊपर बताया कि नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका क्या है? बटेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो बटेश्वर मेला, ये भी मैंने आपसे चर्चा कर दी कि बटेश्वर मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है और ये भी एक पशु मेला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य पूछा गया है, ना कि कोई स्थान पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है बिहार। तो जो गंगा सागर मेला है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अम्बुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है? अम्बुबाची मेला जो है ये किस मंदिर से संबंधित है? वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर, सोमनाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो जो अम्बुबाची मेला है ये कामाख्या मंदिर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि राजिम कुंभ मेला, कौन सा मेला? राजिम कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। तो राजिम कुंभ मेला जो है ये छत्तीसगढ़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अगला प्रश्न है कुंभ मेला निम्न में से किस स्थान पर नहीं लगता? अब आपने जब चारों स्थान के नाम पढ़े होंगे तभी तो आप ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार के कुंभ मेला से प्रश्न आपके बनते हैं। कभी नदी पूछ ली जाती, कभी स्थान पूछ लिया जाता है। तो कुंभ मेला किन स्थानों पर लगता था आपका? तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज था, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक। तो कौन कौन सा था? मध्य प्रदेश का प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये वाराणसी जो है ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट व्यापार, हाथी व्यापार, घोड़ा व्यापार या भैंस व्यापार? तो जो पुष्कर मेला है ये विश्व प्रसिद्ध मेला है ऊँटों के लिए। ठीक है, तो ऊँटों के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के पास लगता है? तो जो सोनपुर मेला है, ए ऑप्शन है गंगा यमुना, बी ऑप्शन है गंगा गंडक और सी ऑप्शन है गंगा कोसी, डी ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो सोनपुर मेला है ये गंगा और गंडक के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हेमिस गोम्पा मेला कहाँ आयोजित होता है? एक हेमिस नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पर है? तो अगर आपको ये पता होगा कि हेमिस नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये हिमालयी तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में आयोजित होता है। हिम तेंदुए के लिए, जो हेमिस नेशनल पार्क है हिम तेंदुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला प्रश्न और मेले से आपका लास्ट प्रश्न है ये, क्या है कि भारत का प्रसिद्ध ऊंट मेला कौन सा है? सोनपुर, बटेश्वर, पुष्कर या नौचंदी। तो भारत का जो प्रसिद्ध ऊंट मेला है वो कौन सा है? वो है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको उसमें, अभी जानकारी नहीं, अभी थोड़ा रिवीजन है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। सोनपुर मेला बिहार में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है, बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, अम्बुबाची मेला असम में लगता है, कामाख्या मंदिर पर ये आयोजित होता है। अब हम सौरमंडल की बात कर लेते हैं। पहले सौरमंडल की बात करेंगे, उसके बाद में सौरमंडल से संबंधित हम प्रश्न अपने सॉल्व करेंगे। तो अगर सौरमंडल की बात की जाए तो जो सौरमंडल है उसका केंद्र क्या होता है? उसका केंद्र होता है सूर्य। सूर्य क्या होता है? उसका केंद्र बिंदु है। अगर सौरमंडल में ग्रहों की बात की जाए कि कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? तो जो निहारिका है उसको सौरमंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें से एक प्लूटो ग्रह था। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। तो 2006 में 2006 तक इसको ग्रह का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया, उनकी एक बैठक हुई जिसमें जो प्लूटो ग्रह, जिसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या किया गया, ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया, क्योंकि ये अपनी अपनी कक्षा छोड़कर दूसरों की कक्षा में चला जाता था। तो इसलिए इसे क्या किया गया, इसे ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया। इसे बौना ग्रह की श्रेणी में, ये जो प्लेटो है इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब हम सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य जो है ये क्या है? सौरमंडल का जनक इसे हम बोल सकते हैं, केंद्र बोल सकते हैं और ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल में ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत वो सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह तारे क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और जो अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो जो सूर्य है वो क्या है? और सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। ग्रहों की अगर हम बात करें कि सौरमंडल में कितने प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, तो सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। एक जिसे हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और दूसरा जिसे हम जोवियन या बाह्य ग्रह कहते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? तो जो हमारी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सादृश्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये क्या है? आपके आंतरिक ग्रह। इसके बाद में आपका आता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, उसके बाद में शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? 4 आपके, जिन्हें हम जोवियन या बाह्य ग्रह या गैसीय, इसको भी गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इन चारों को। और जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में एक पेटी पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा भी गया है कि क्षुद्र ग्रह पेटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ग्रहों का जो क्रम है यही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्रम भी आपका पूछ लिया जाता है। तो क्रम आपका यही है कि पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह, और 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6ठे नंबर पर शनि, और 7वें नंबर पर अरुण, और 8वें नंबर पर वरुण। ये है ग्रहों का क्रम।
अगर आपसे ये बात की जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। कौन सा है? बुध है। अगर आपको ये नहीं याद हो पा रहा है कि जो ग्रहों का क्रम है वो कौन सा है, अभी आप सभी को पता है कि जो सूर्य है वो क्या है, सौरमंडल का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी जो है ये अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकाव के कारण क्या होता है कि यहाँ पर झुकाव के कारण मतलब झुकाव के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसे जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गति करती है उसे हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अक्ष पर जो ये गति करती है, घूर्णन परिक्रमा अपने अक्ष पर जो घूमती रहती है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ जो ये चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, और यह वार्षिक गति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये क्या है, लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर इसको पूरा करती है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं तो पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण ये नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा है वो? चंद्रमा जो है वो इसका एकमात्र उपग्रह है। तो ये कुछ तथ्य थे जो पृथ्वी के बारे में थे। चंद्रमा जो है ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? तो सौरमंडल में मैंने अभी आपको बताया कि अब 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ये अपनी परिक्रमा मतलब सूर्य का चक्कर जो है ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है वरुण। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूरी स्थित कौन सा ग्रह है? तो वो वरुण है, जो कि सबसे दूर है। ठीक है, सबसे दूर कौन सा है? वो वरुण है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? तो जो लाल ग्रह है इसे कहते हैं, इसे हम बुध मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की क्या है? अधिकता है। ठीक है, किसकी अधिकता है? आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर अधिकता है। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? मंगल ग्रह के क्या हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक आपका फोबोस है और एक डीमोस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से? डीमोस क्या है? डीमोस और फोबोस, ये क्या है? मंगल के 2 उपग्रह है, जो कि आपका पूछा गया है कि डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अधिक पर्वत होने के कारण, बी है अधिक जल होने के कारण, सी है अधिक वन होने के कारण, डी है अधिक बादल होने के कारण। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जल की अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अब सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। क्यों? क्योंकि जो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बुध नज़दीक है तो गर्म होना चाहिए, नहीं। जो बुध है उसका वायुमंडल एकदम से जल चुका है, तो वहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश या सूर्य की गर्मी है बुध ग्रह पर ना रुक कर सीधे कहाँ चली जाती है? शुक्र ग्रह पर चली जाती है। तो ये इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा, इसका वायुमंडल जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसे हम क्या सांस का
तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, इतने नामों से इसको जानते हैं, शुक्र ग्रह। ठीक है, साँझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब किसके नाम, किससे कहते हैं हम, तो शुक्र को कहते हैं। बृहस्पति के भी कुछ उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति के उपग्रह हैं, एक महत्वपूर्ण है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और इसके और कुछ उपग्रह हैं, जैसे लो हो गया, यूरोपा हो गया, और कैलिस्टो हो गया, ये क्या है, बृहस्पति के उपग्रह हैं। उपग्रह से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि वलयों वाला प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, मंगल या वरुण। तो जो वलयों वाला प्रसिद्ध ग्रह है वो शनि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य से दूरी के क्रम में या ग्रहों का जो क्रम है वो कौन सा है उपस्थिति के आधार पर। तो पहले स्थान पर बुध आता है, दूसरे स्थान पर शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण। तो तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो तीसरे स्थान पर आपकी पृथ्वी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो मैंने अभी बताया कि जो बुध है वो पृथ्वी का सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वो वरुण है। कौन सा है, वरुण जो है ये सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके भी दो आपके उपग्रह हैं, एक है नेरीड और दूसरा है ट्राइटॉन। क्या है, दूसरा एक नेरीड है और दूसरा ट्राइटॉन है। क्या है, ट्राइटॉन है। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रातः एवं सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो प्रातः काल एवं सांझ या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र जो है ये सबके विपरीत सूर्य की परिक्रमा करता है। ये जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है और यहाँ पर जो सूर्य उगता है वो पश्चिम दिशा में उगता है। और बाकी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे पूर्व दिशा में इसका वो होता है सूर्योदय होता है, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व दिशा में ये क्या करता है, परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 12 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन या 365 दिन। तो जो पृथ्वी है ये कितने दिन में पूरा करती है, तो जल्दी बताइए आप लोग, पृथ्वी कितने दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। तो ये अपने अक्ष पर क्या करती है, कितने दिन में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट, मतलब कुल मिला के 24 घंटे में पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो 365 दिन है, 365 दिन 6 घंटे, ये सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगता है वो है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 365 सही 1/4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं, कुछ तथ्य हैं आपके जो कि सौरमंडल से ही संबंधित हैं। सूर्य जो है ये सौरमंडल का केंद्र है। बुध इस सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह, जिसे भोर का तारा, सायंकाल का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। बृहस्पति जो है ये क्या है, सबसे बड़े ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति और शनि के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती है। शनि जो है ये वलय वाला ग्रह है। वरुण जो है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो ये आपके आज का जो 2 टॉपिक था वो आपका कंप्लीट होता है, भारत के प्रमुख मेले और सौरमंडल। अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो या मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, तो मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत बताया है, लेकिन हो सकता है भाई मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो
आप उससे ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी या क्लास आपको पसंद आई कि नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया कि नहीं, ये भी बताइए कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और कल वाली जो क्लास होने वाली है उसका टॉपिक आप लोग खुद डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कल आप किस टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं। तो कल वाली वीडियो उसी टॉपिक पर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।